अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अनोखी कहानियाँ 7 के नए एपिसोड में मैं आप सबका खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिलह रहमी। बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है मीरपुर गांव में जो पाकिस्तान में वाक़ है। एक लड़का अजमल रहता था। इसके दो बड़े भाई, एक छोटी बहन थी। अब्बू की पहली बीवी जो 10 साल पहले इंतकाल कर गई थी, इनसे दो बड़े भाई थे और दूसरी बीवी से अजमल और उसकी छोटी बहन थी। अजमल का जहन पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज़ था। कुदरत का करिश्मा ये था कि अजमल की तरह इसकी बहन का दिमाग भी काफ़ी तेज़ था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। इनकी अम्मी ही सबसे ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्यों ना करती, वो दोनों इनकी सगी औलाद थी। दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे बच्चों। एक हुकूमत का इम्तिहान आया जिसको हम सिविल सर्विसेज इम्तिहान कहते हैं। इसमें अजमल ने अव्वल नंबर हासिल करके इम्तिहान पास कर लिया और कमिश्नर बन गया। इधर इसकी बहन भी डॉक्टर बन चुकी थी। अजमल के दो बड़े भाई नहायत ही नालायक और कुन जहन थे, जिसकी वजह से ये दोनों आज तक कुछ नहीं कर पाए थे। अजमल के अब्बू एक बहुत बड़े कारोबारी इंसान बन चुके थे। कारोबार शुरू करने से पहले 8 साल पहले उन्होंने एक बंदे से 10 लाख रुपए कर्जा लिया, जिससे उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। आज तक अजमल के अब्बू इस बंदे का कर्जा उतार रहे हैं। एक दफ़ा रात के वक्त इस आदमी ने अपने बंदे अजमल के घर में भेज कर इनके बड़े भाइयों और अब्बू को अगवा करा लिया। सुबह जब हुई तो सारा का सारा घर बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था कि घर में जंग हुई है। चुनाचा 2 दिन के अंदर अंदर अजमल ने अब्बू और दोनों बड़े भाइयों को बाजियाब करवा लिया और इस आदमी को जेल रवाना कर दिया। अब्बू और बड़े भाइयों ने अजमल का शुक्र अदा किया और हमेशा हमेशा सब खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, ये थी सिलह रहमी की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।